आप एक बंद दरवाजे को सुरक्षा समझते हैं, है ना? आप कुंडी लगाते हैं और सोचते हैं कि दुनिया बाहर है। लेकिन क्या होगा अगर वह ताला सिर्फ आपको अंदर रखने के लिए हो? क्या होगा अगर वह खामोशी जिसे आप शांति कहते हैं, वह सिर्फ किसी के सांस रोके इंतजार करने की आवाज हो? आप उस एहसास को जानते हैं, वह फीलिंग कि आप अकेले नहीं हैं। आज हम उस एहसास को एक नाम देंगे, और जब तक यह कहानी खत्म होगी आप हर ताले पर संदेह करेंगे और आपको एहसास होगा कि वे आपको कभी सुरक्षित नहीं रख रहे थे। आपको इसकी जरूरत थी। आपने इस छुट्टी की इमेजिनेशन, कल्पना की थी, उस सुकून की, उस शांति की। ये क्रूज, आपका असम्पशन, अनुमान, सिर्फ आराम का था। दुनिया की हर फिक्र से दूर एक तैरता हुआ आश्रय। आपको अपनी चाबी मिलती है। केबिन 300 फीट पाई, एक लंबे शानदार गलियारे के बिल्कुल आखिर में, शांत, उत्तम। लेकिन यह सिर्फ क्रू के लिए, क्रू ओनली लिखे दरवाजे के ठीक बगल में है। एक भारी ग्रे रंग का धातु का दरवाजा जो हमेशा बंद रहता है। आप इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आपका स्टेट, अवस्था छुट्टी का है। आप शांति का सिलेक्शन, चुनाव करते हैं। आप केबिन में कदम रखते हैं। यह साफ है, मानक है। बालकनी से अंतहीन गहरा नीला समुद्र दिखता है। यह अब आपका इनर वर्ल्ड, आंतरिक संसार है। आप दरवाजा बंद करते हैं, उसे लॉक करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। जहाज का हॉर्न बजता है, एक गहरी गूंजती हुई आवाज। आपने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है, या आप ऐसा मानते हैं। उस गलियारे की खामोशी, वह भारी है। यह खालीपन नहीं है, यह कुछ दबा हुआ है। आई एम सेफ, मैं सुरक्षित हूं। यह सवाल आपके कॉन्शियसनेस, चेतना में पहली दरार है। पहली रात, गहरी नींद। जहाज समुद्र की लहरों पर धीरे धीरे हिल रहा है। आधी रात को आपकी नींद खुल जाती है। क्यों? सन्नाटा। लेकिन वह फीलिंग इज द की। एहसास ही कुंजी है। कुछ तो गड़बड़ है। आप अंधेरे केबिन में अपनी आंखें घुमाते हैं, फिर आपकी नजर उस पर पड़ती है। बाथरूम का भारी दरवाजा। आपको पक्का याद है, आप जानते हैं कि आपने सोने से पहले उसे कसकर बंद किया था। वह मोटा, ठोस लकड़ी का है, और अब वह थोड़ा खुला है। बस 1 इंच की दरार। कमरे के अंधेरे में एक काली दरार। आपकी सांस अटक जाती है। शायद जहाज के हिलने से यह असंभव लगता है। आप उठते हैं, अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए, और उसे धक्का देकर बंद करते हैं। क्लिक की आवाज आती है, ठोस। आप इसे तर्क संगत बनाने की कोशिश करते हैं। इमेजिनेशन, कल्पना। आप थके हुए हैं। आप बिस्तर पर वापस जाते हैं, लेकिन नींद अब पहले जैसी गहरी नहीं आती। कमरे की कॉन्शियसनेस, चेतना बदल गई है। आई एम अनईजी, मैं बेचैन हूं। अगली रात आप पक्का करते हैं। आप बाथरूम के दरवाजे को 2 बार जांचते हैं, उसे जोर से दबाकर बंद करते हैं। आप सोते हैं। सुबह के 3 बजे, क्लिक, एक धीमी लकड़ी के घिसटने की आवाज। आप झटके से उठ बैठते हैं। आपका दिल किसी हथौड़े की तरह धड़क रहा है। बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे, चरमराहट, खुल रहा है। इस बार सिर्फ एक दरार नहीं, वह पूरा खुल जाता है। अंदर के घोर अंधेरे को उजागर करता है। वह आवाज असहनीय है। यह असंभव है। हवा का कोई झोंका नहीं है। जहाज स्थिर है। यह एक जानबूझकर की गई हरकत लगती है। आपका स्टेट, अवस्था बेचैनी से खतरे में बदल जाता है। इस कमरे में ऑपरेंट पावर, संचालन शक्ति अब आपकी नहीं रही। आप बाथरूम के उस काले शून्य में घूरते रहते हैं, उम्मीद कर रहे हैं। किस चीज की? किसी के बाहर आने की। लेकिन वहां कुछ नहीं है, बस वह खुला दरवाजा और सन्नाटा। लेकिन यह आवाज के बाद का सन्नाटा है, वही आपको सबसे ज्यादा डराता है। गलियारे से आती खामोशी और बगल की सीढ़ी से आती ठंडक। यह वह जगह है जहां छुट्टी का आपका सिलेक्शन, चुनाव पूरी तरह भंग हो जाता है। आप अब एक नए स्टेट, अवस्था में हैं, शिकार। आप जागते हुए लेटे रहते हैं, कान लगाए। जहाज अब कोई लग्जरी लाइनर नहीं लगता। यह शून्य में तैरता एक धातु का ताबूत है। और तभी आप उसे सुनते हैं, कदमों की आहट, नरम लेकिन नपीतुली, गलीचे वाले खाली गलियारे में। आप इस गलियारे को जानते हैं। ये लंबा है, इस वक्त सुनसान। आवाज करीब आती है, टैप टैप टैप। कोई जल्दी नहीं, धीमा, जानबूझकर। वे हॉल के आपके सिरे की ओर आ रहे हैं, जहां और कोई केबिन नहीं है। आपका खून ठंडा पड़ जाता है। आई एम
फ्रोजन। मैं जम गया हूं। कदमों की आहट जारी रहती है बिना रुके, ठीक आपके दरवाजे तक। और फिर वे रुक जाते हैं ठीक बाहर। मौत जैसा सन्नाटा। आप उस उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना चीख रही है। वह दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा है। आप अपनी सांस रोक लेते हैं। 1 मिनट, 2। क्या वे चले गए? क्या आपने यह सब इमेजिन, कल्पना किया था? संदेह रेंगने लगता है, जो डर से भी बदतर है। इमेजिनेशन, कल्पना, शक्तिशाली है। शायद आप ही इस डर को पैदा कर रहे हैं। शायद यू ऑलरेडी आर। आप पहले से ही वह हैं जिससे आप डरते हैं। नहीं, यह वास्तविक था। आपको जानना ही होगा। आप बिस्तर से फिसलते हैं, एक साए की तरह खामोश। फर्श ठंडा है। आप दरवाजे तक रेंगते हैं। आपका हाथ कांपता है जब वह पीपहोल के छोटे से धातु के कवर तक पहुंचता है। आप एक गहरी सांस लेते हैं। आप उसे झटके से खोलते हैं। आप देखते हैं, कुछ नहीं। गलियारा खाली है। तेज रोशनी, बेजान। बस कालीन का लंबा विस्तार और अंत में वह ग्रे, सिर्फ क्रू के लिए दरवाजा। राहत नहीं, आतंक। क्योंकि कदमों की आहट आपके दरवाजे पर रुकी थी। वे वापस नहीं गए। वे गायब हो गए। यह एहसास आपको झकझोर देता है। बाहर देखना समस्या नहीं है। समस्या यह है कि वे जानते हैं कि आप अंदर हैं, लेकिन यह तो सिर्फ सतह है। वह एहसास, वह फीलिंग कि आपको देखा जा रहा है, यह अब सिर्फ एक फुसफुसाहट नहीं है। यह आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना में एक गूंज है। फीलिंग इज द की। एहसास ही कुंजी है। बाथरूम का दरवाजा, गलियारे में कदमों की आहट, यह सब जुड़ा हुआ है। आपका असम्पशन, अनुमान कि आप अकेले हैं, बिखर चुका है। आप अपने केबिन को देखना शुरू करते हैं, वास्तव में देखना, हर कोने को, हर दरार को। आपकी नजरें उस छोटे काले बिंदु पर टिक जाती हैं जो टीवी के नीचे सजावटी घड़ी के फ्रेम में चतुराई से छिपाया गया है। यह आपकी इमेजिनेशन, कल्पना नहीं है। यह एक लेंस है, एक छोटा चमकता हुआ लेंस, एक सक्रिय कैमरा। आपका इनर वर्ल्ड, आंतरिक संसार, यह निजी कमरा एक मंच बन गया है। आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं थे। आई एम एक्सपोज्ड। मैं बेनकाब हूं। ठंडी सिहरन आपकी रीढ़ में दौड़ जाती है। वे कब से देख रहे हैं? वे क्या देख रहे हैं? वह सिर्फ क्रू के लिए दरवाजा। क्या उसका इससे कोई लेना देना है? वह सन्नाटा अब निगरानी का सन्नाटा है। डर का स्टेट, अवस्था अब स्थायी है। आप दरवाजे को 3 बार जांचते हैं, डेड बोल्ट लगाते हैं। आप सूटकेस को दरवाजे के सामने खिसका देते हैं। आप खुद को समझाते हैं कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन ऑपरेंट पावर, संचालन शक्ति अब आपके हाथ में नहीं है। आप सुबह उठते हैं, थके हुए, बेचैन। आप तैयार होने जाते हैं। आपकी लिपस्टिक, वह आपके मेकअप बैग में नहीं है। आप उसे हर जगह ढूंढते हैं। शायद गिर गई हो। नहीं, आप जानते हैं कि आपने उसे कहां रखा था। यह बस गायब है। अगले दिन आपके हेडफोन, जो रात भर चार्जिंग पर लगे थे, गायब हैं। कमरा बंद था, पूरी तरह से बंद। कोई आपके बंद कमरे में आ रहा है जब आप बाहर होते हैं। वे सिर्फ देख नहीं रहे हैं, वे छू रहे हैं। आपकी चीजों को ले जा रहे हैं। यह चोरी नहीं है, यह एक संदेश है, एक दावा। आई एम वायोलेटेड। मेरा उल्लंघन हुआ है। डर अब घबराहट में बदल जाता है। यह सिलेक्शन, चुनाव है। वे आपकी चीजों का सिलेक्शन, चुनाव कर रहे हैं। फिर वह चीज गायब होती है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपका ब्रेसलेट। वह आपकी कलाई पर नहीं था। वह दराज के अंदर, आपके मोजों के नीचे सुरक्षित रखा था। अब वह वहां नहीं है। आप दराज को पलट देते हैं। आप बिस्तर को नोच डालते हैं। आप सूटकेस खाली कर देते हैं। गया, वह चला गया है। यू ऑलरेडी आर मार्क्ड। आप पर निशान लग चुका है। यह एहसास आपको बीमार कर देता है। वे आपकी सबसे निजी जगहों पर पहुंच सकते हैं। ताले, दराज, सूटकेस, सब बेकार हैं। घुसपैठियां सिर्फ देख नहीं रहा है, वह आपके जीवन के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा है। वह आपके डर को इकट्ठा कर रहा है। आपका केबिन अब आपका नहीं है, यह एक जाल है और आप इसमें फंसे हुए हैं। हर बार जब आप कमरे में वापस आते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या बदल गया होगा। उस रात आप सो नहीं पाते। आप बत्तियां जलाकर बिस्तर पर बैठे रहते हैं। आपका दिल हर छोटी आवाज पर उछल पड़ता है। 2:47
AM सन्नाटा, इतना गहरा कि कानों में दर्द होने लगता है। और तभी खरोंच, धातु पर धातु की हल्की आवाज। आपके दरवाजे के ताले से आप जम जाते हैं। आपकी सांसें रुक जाती हैं। आप दरवाजे के हैंडल को घूरते हैं। वह हिलता है धीरे से। फिर जानबूझकर वह नीचे की ओर मुड़ता है। धीरे धीरे धीरे। कोई बाहर है। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। हैंडल पूरी तरह मुड़ जाता है, लेकिन डेडबोल्ट उसे रोक लेता है। खट, एक पल का ठहराव। हैंडल वापस अपनी जगह पर आ जाता है। फिर सन्नाटा, पहले से भी ज्यादा भारी। वे जानते थे कि आप अंदर हैं। वे जानते थे कि आप जाग रहे हैं। वे जानते थे कि आप देख रहे हैं। यह एक परीक्षण नहीं था, यह एक वादा था। आई एम नेक्स्ट। अगला मैं हूं। आप अगली सुबह तक नहीं हिलते। जब सूरज की पहली किरणें बालकनी के दरवाजे से छनकर आती हैं, तब जाकर आप में हिलने की हिम्मत आती है। आप थके हारे, टूटे हुए महसूस करते हैं। आप कॉफी के लिए लड़खड़ाते हैं। आप उस फीलिंग, एहसास को झटकने की कोशिश करते हैं। शायद आपने यह सब इमेजिन, कल्पना किया था। शायद तनाव नहीं, फीलिंग इज द की। एहसास ही कुंजी है। आप बालकनी के शीशे वाले दरवाजे की ओर देखते हैं, सूरज की रोशनी से आंखें मिचमिचाते हुए, और आपका दिल धड़कना बंद कर देता है। कांच पर बाहर की तरफ एक हाथ का निशान है, धुंधला, लेकिन वहां है। और तभी आपकी नींद खुलती है। आपको याद आता है, आधी रात को आप जागे थे, सिर्फ एक पल के लिए, और आपने देखा था आपकी निजी बालकनी पर, कांच के ठीक दूसरी तरफ एक आदमी का साया खड़ा था, खामोश, स्थिर, बस आपको सोते हुए देख रहा था। ये कोई सपना नहीं था। यू ऑलरेडी आर हंटेड। आपका शिकार हो रहा है। अब चीजें पूरी तरह बदल जाती हैं। आप कांप रहे हैं, गुस्से और डर से भरे हुए। आप गेस्ट सर्विसेज डेस्क पर दौड़ते हैं। आपका दिल जोरों से धड़क रहा है। आपका स्टेट, अवस्था घबराहट का है। आप उन्हें सब कुछ बताते हैं। कैमरा, बाथरूम का दरवाजा, बालकनी पर खड़ा वह साया, हैंडल का मुड़ना। आप उम्मीद करते हैं कि वे चौंक जाएंगे, अलार्म बजा देंगे, लेकिन डेस्क क्लर्क, वह मुस्कुराता है, एक शांत, अभ्यास की हुई मुस्कान। मैडम, हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ी, मैल फंक्शन हो सकती है। गड़बड़ी? आप चीखना चाहते हैं, और बालकनी पर वह आदमी, आप पूछते हैं। आपकी आवाज कांप रही है। वह आपकी तरफ ऐसे देखता है जैसे आप कोई पहेली हो। शायद आपकी इमेजिनेशन, कल्पना, जेट लैग बहुत शक्तिशाली चीज है। आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना, इस इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वे आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वे आपकी सच्चाई को मिटा रहे हैं। आई एम डिसमिस्ड। मुझे खारिज कर दिया गया है। आप हार नहीं मानते। आप जोर देते हैं। आप सुरक्षा, सिक्योरिटी को बुलाने की मांग करते हैं। एक थका हुआ दिखने वाला अधिकारी आता है। उसकी आंखों में कोई तात्कालिकता नहीं है। आपका असम्पशन, अनुमान कि वर्दी का मतलब सुरक्षा है, गलत साबित होता है। आप कहानी दोहराते हैं। वह अपनी नोटबुक में कुछ लिखता है। हम की कार्ड लॉक की जांच करेंगे, वह कहता है। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं है। वह फीलिंग, एहसास, यह बेकार है। फीलिंग इज द की। एहसास ही कुंजी है। और आपका हर एहसास चीख रहा है कि यह आदमी कुछ नहीं करेगा। वह बस एक प्रक्रिया का पालन कर रहा है। वह आपके इनर वर्ल्ड, आंतरिक संसार के आतंक को नहीं समझता। वह बस एक और परेशान यात्री को देख रहा है। आपके पास सबूत नहीं है। हाथ का निशान पोंछ दिया गया है। कैमरा अब बस एक काली बिंदी है जिसे वे डिजाइन का हिस्सा कह सकते हैं। कुछ घंटों बाद वे आपको बुलाते हैं। लॉग बिल्कुल साफ हैं। सुरक्षा अधिकारी फोन पर कहता है, केवल आपका की कार्ड ही बीती रात दरवाजे पर इस्तेमाल किया गया था। आपका खून जम जाता है। ये कैसे हो सकता है? वह हैंडल, वह मुड़ा था। इसका मतलब है कि उनके पास एक मास्टर की है, या कोई बाईपास, या वे लॉग्स को बदल सकते हैं। यह एहसास कि सिस्टम खुद आपके खिलाफ है, उस साए से भी ज्यादा डरावना है। आपका ऑपरेंट पावर, संचालन शक्ति, शून्य है। आपके पास अपनी बात साबित करने का कोई तरीका नहीं है। क्रू की नजर में यू ऑलरेडी आर हिस्टेरिकल। आप पहले से ही उन्मादी हैं। वे आपको शांत होने और छुट्टी का आनंद लेने की सलाह देते हैं। आनंद, यह शब्द अब एक भद्दे मजाक जैसा लगता है। आपका दिमाग उस सिर्फ क्रू के लिए सीढ़ी की ओर वापस घूमता है। वह ग्रे दरवाजा,
और आपके बगल के केबिन, वह जगह जहां से कदमों की आहट आई थी। आप डेस्क पर वापस जाते हैं, एक नया सिलेक्शन चुनाव करते हुए। जानकारी, आप उन कमरों के बारे में लापरवाही से पूछते हैं, क्या वे खाली हैं? क्लर्क अपने कंप्यूटर पर देखता है। हाँ, वह कहता है, आपके गलियारे का पूरा सिरा खाली है। केबिन 3067 और 3069 वे मरम्मत के लिए सील्ड फॉर मेंटेनेंस किए गए हैं। झूठ, यह एक सफेद झूठ है। आपने कदमों की आहट सुनी थी, आपने दरवाजे का हैंडल मुड़ते देखा था। वे खाली नहीं हैं, वे इस्तेमाल हो रहे हैं। यह जहाज, यह तैरता हुआ लग्जरी, यह एक झूठ पर बना है। क्रू या तो इस सब से बेखबर है या इससे भी बदतर, वे इसमें शामिल हैं। यह वह क्षण है जब सच्चा आतंक अपनी पकड़ बनाता है। यह घुसपैठिया नहीं है, यह अकेलापन है। यह एहसास है कि कोई मदद नहीं आएगी। आई एम ट्रैप्ड, मैं फंस गई हूं। क्रू अपनी साफ सुथरी वर्दी और शांत इनकार के साथ उस दीवार का हिस्सा है जो आपको आपके शिकारी के साथ बंद कर रही है। वे उस अनदेखी ताकत को बचाने के लिए आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना को नकार रहे हैं। वे जहाज की प्रतिष्ठा को आपकी सुरक्षा से ज्यादा महत्व देते हैं। वह साया बालकनी पर अकेला नहीं था, पूरा जहाज, क्रू, वे सब उसके साथ खड़े हैं। वे सब देख रहे हैं और आप पूरी तरह से, भयानक रूप से अकेले हैं। लेकिन यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक गहरा मोड़ है। आप केबिन में वापस लौटते हैं, पराजित और क्रोधित। क्रू का इनकार आपके कानों में गूंज रहा है। आपका इनर वर्ल्ड, आंतरिक संसार ढह गया है। आप दरवाजा बंद करते हैं, डेड बोल्ट लगाते हैं और अपनी पीठ उससे टिका लेते हैं। यह फीलिंग, एहसास, लाचारी का। आप कमरे पर नजर डालते हैं और आपका दिल बैठ जाता है। सब कुछ अलग है। मेज पर आपकी लिपस्टिक खड़ी है, बाथरूम काउंटर पर आपके हेडफोन करीने से मोड़े हुए रखे हैं। यह असंभव है, आप इन्हें घंटों से ढूंढ रहे थे। वे यहां नहीं थे। कोई आपके जाने के बाद यहां आया था। वे आपके केबिन में थे जब आप शिकायत कर रहे थे, आई एम हेल्पलेस, मैं असहाय हूं। और फिर आप बिस्तर को देखते हैं, तकिए पर आपका खोया हुआ ब्रेसलेट। वह बस फेंका हुआ नहीं है, उसे ध्यान से एक छोटे से घेरे में तकिए के ठीक बीच में रखा गया है। यह एक तोहफा नहीं है, यह एक तमाचा है, एक घोषणा। ऑपरेंट पावर, संचालन शक्ति उनकी है। वे जब चाहें आ सकते हैं, वे जब चाहें आपकी चीजें ले सकते हैं और वे जब चाहें उन्हें लौटा सकते हैं। आप टूट जाते हैं। यह डर से परे है, यह एक मनोवैज्ञानिक हमला है। यह सिलेक्शन, चुनाव है। उन्होंने आपको तोड़ने का सिलेक्शन, चुनाव किया है। आप फोन उठाते हैं, आप गेस्ट सर्विसेज पर चीखते हैं। आप अब अनुरोध नहीं कर रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं, मुझे अभी यहां से निकालो। आपकी आवाज फट जाती है। अब कोई इनकार नहीं कर सकता। वे सामान को तकिए पर देख सकते हैं। क्रू की आवाज में अब वह शांत मुस्कुराहट नहीं है, उसमें घबराहट है। वे इसे गड़बड़ी कहकर नहीं टाल सकते। वे आपको तुरंत एक नया केबिन देते हैं, जहाज के दूसरे छोर पर, एक अलग डेक पर, ऊंचे स्तर पर, जैसे कि दूरी आपको सुरक्षित बना सकती है। आप अपना सामान घसीटते हुए उस खाली गलियारे से आखिरी बार गुजरते हैं। उस ग्रे सिर्फ क्रू के लिए दरवाजे पर नजर टिकाए। वह खामोश है, वह सब जानता है। यू ऑलरेडी आर रनिंग, आप पहले से ही भाग रहे हैं। नया कमरा, यह बड़ा है, ज्यादा आलीशान है, लेकिन यह गंदा लगता है। आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना हर सतह को खतरे के रूप में देखती है। आप दरवाजे के हैंडल के नीचे एक कुर्सी फंसा देते हैं। आप हर दराज की जांच करते हैं, हर वेंट को घूरते हैं, हर घड़ी के पीछे देखते हैं। आप बालकनी के दरवाजे को लॉक करते हैं और पर्दों को कसकर खींच देते हैं। आप रोशनी में सोते हैं या सोने का नाटक करते हैं। आपका स्टेट, अवस्था अब हाई अलर्ट, सतर्कता का है। छुट्टी खत्म हो गई है, अब यह सिर्फ जीवित रहने की बात है। जहाज का हर शोर, इंजन की गूंज, गलियारे में हंसते लोग, बगल के कमरे से आती टीवी की हल्की आवाज, एक खतरा लगता है। आप एक पिंजरे में बंद जानवर हैं जो उस शिकारी का इंतजार कर रहा है जिसे आप जानते हैं कि वह अब भी वहीं बाहर है। आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रही हूं, लेकिन कुछ नहीं होता। जहाज के बाकी दिन खामोशी में बीतते हैं। कोई रहस्यमयी आहट नहीं, कोई दरवाजा नहीं खुलता, कोई साया नहीं। यह लगभग निराशाजनक है।
आतंक एक सन्नाटे में बदल गया है। सुरक्षाकर्मी आपको बताते हैं कि मामला सुलझ गया है, वे राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह झूठ है। कुछ भी सुलझा नहीं है। वे कभी पकड़े नहीं गए, वे कभी पहचाने नहीं गए, वे बस रुक गए। खेल खत्म हो गया था क्योंकि उन्होंने फैसला किया कि यह खत्म हो गया है। वे धुएं की तरह गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। यह एहसास सबसे डरावना है। वह कोई भूत नहीं था, वह एक इंसान था जिसके पास असीमित पहुंच थी, जो जहाज के सिस्टम में अदृश्य था, और क्रू ने उसे जाने दिया। या शायद वे जानते ही नहीं थे कि उसे पकड़ना कैसे है। जहाज बंदरगाह पर पहुंचता है, आप भीड़ के साथ उतरते हैं, ताजी हवा में सांस लेने की कोशिश करते हैं। ठोस जमीन, आपको सुरक्षित महसूस करना चाहिए, आप नहीं करते। वह फीलिंग, एहसास आपके साथ उतरता है। फीलिंग इज द की, एहसास ही कुंजी है। आप घर जाते हैं, आप अपने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करते हैं, उसे 3 बार लॉक करते हैं, लेकिन वह इमेजिनेशन, कल्पना या वह याद, यह अब आपकी स्थायी साथी है। वह स्थायी व्यामोह, पैरानोया। आप निजी जगहों पर फिर कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते। हर बंद दरवाजा एक भ्रम लगता है, हर सन्नाटा किसी के इंतजार करने की आवाज लगता है। आप उस क्रूज से बच गए, लेकिन आप उस केबिन से कभी बाहर नहीं निकले। यू ऑलरेडी आर फॉरएवर वॉच्ड। आप पर हमेशा के लिए नजर रखी जा रही है। वह दरवाजा, वह ताला, यह सब सिर्फ एक असम्पशन, अनुमान था, एक भ्रम। अब आप सच्चाई जानते हैं। आप कभी अकेले नहीं होते, वे बस इंतजार कर रहे होते हैं। तो आज रात जब आप अपना दरवाजा बंद करेंगे, क्या आप उन्हें बाहर रख रहे हैं या खुद को उनके साथ अंदर बंद कर रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। इस कहानी के बाद आपके घर की कौन सी आवाज को आप अब नजरअंदाज नहीं कर सकते? सब्सक्राइब करें और तैयार रहें, क्योंकि अगला वीडियो आपको दिखाएगा कि वे हमेशा से अंदर ही थे।